रिक्की गाड़ी निकाल। जी मेम साहब। एक सेकंड, आप कौन हो और रिक्की कहाँ है? अरे अंकल जी, आप तो रिक्की के पापा है ना? जी साहब, मैं रिक्की का पापा हूँ। रिक्की का है? कल भी नहीं आया और ना फोन उठाया उसने हमारा। साहब आपको पता नहीं है कल क्या हुआ? क्या हुआ? जब रिक्की कल ड्यूटी के लिए निकल रहा था ना, तो रोड पे उसका एक्सीडेंट हो गया। एक गाड़ी वाले ने उसे उड़ा दिया। अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है। क्या? रिक्की हॉस्पिटल में? अरे मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता चला, ना आपने बताया ना उसने बताया। एक बार फोन तो करना चाहिए था ना ऐसी बात होगी तो। साहब जी, वो आपको कैसे बताता? वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी हालत भी ऐसी नहीं थी कि वो आपको कुछ बता पाता। और साहब जी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि मुझे तो यही लगा कि शायद आप लोगों को मालूम होगा। हमें कैसे पता होगा अंकल? अच्छा ये सब छोड़िए, पहले ये बताइए मुझे कि वो ठीक तो है ना? ज्यादा चोट वोट तो नहीं लगी उसे? नहीं साहब जी, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके तो दोनों पैर टूट गए और डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब वो कम से कम 3-4 महीने तक नहीं चल पाएगा। दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ अंकल जी। अगर ऐसी बात थी तो इस वक्त तो आपको अपने बेटे के पास होना चाहिए ना। आप यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए क्यों आ गए उसकी जगह? साहब जी, रिक्की तो 3-4 महीने तक काम पे नहीं आएगा, तो साहब आप रिक्की के बदले मुझे काम पे रख लो। नहीं नहीं अंकल, हम ऐसे कैसे आपको जॉब पे रख ले? रिक्की की ड्राइविंग पे तो हमें भरोसा था, तभी हमने उसे जॉब पे रखा था। हमें तो पता भी नहीं कि आप गाड़ी कैसे चलाते हो कैसे नहीं। हम अपनी लाइफ का रिस्क नहीं ले सकते। मेम साहब, आप मेरी मजबूरी को समझिए। और रिक्की तो कम से कम 3-4 महीने तक काम पे नहीं आ पाएगा और रिक्की की तनख्वाह से ही हमारा घर चल रहा था। अब साहब जी, आप उसके बदले मुझे काम पे रख लीजिए। नहीं नहीं अंकल जी, देखिए हम आपकी मजबूरी समझते हैं, लेकिन ड्राइविंग का काम बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है और उसके लिए भरोसा बहुत ज़रूरी है। हम आप पे भरोसा नहीं कर सकते, हम ऐसे कैसे रिस्क ले लें? और अगर हमारे साथ कोई अनहोनी हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो सॉरी अंकल जी, हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। मेम साहब जी, पहले मैं भी ड्राइवर ही था और रिक्की को गाड़ी चलाना मैंने ही सिखाया। मेम साहब, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मैं गाड़ी बहुत अच्छे से चलाऊंगा। देखिए अंकल जी, मैंने आपको समझाया ना, आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन हम आपको काम पे नहीं रख सकते। दिया, अंकल जब बोल रहे हैं तो चलाने देते हैं गाड़ी। और वैसे भी अंकल खुद बता ही तो रहे हैं कि पहले ड्राइवर का ही काम करते थे अंकल, और मजबूरी भी है, क्या ही कर सकते हैं। अंकल के घर में एक अंकल और एक रिक्की तो है कमाने वाला। किसी ना किसी को तो मजबूरन पैसे कमाने के लिए निकलना ही पड़ेगा ना बाहर। देख लो अब तुम ही, अगर ऐसे ही दोनों घर पे बैठेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा? ठीक है अंकल जी, आप एक काम कीजिए, फिर चला लीजिए गाड़ी। मैं देख लूंगा एक बार गाड़ी चलाते हुए आपको, तो भरोसा भी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद काम पे भी रख लेंगे। हाँ, अगर आप गाड़ी ढंग से चला लेंगे तो फिर हमें रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी मेम साहब, आइए मेम साहब। चलो अंकल जी, वैसे ड्राइवर तो काफी अच्छे हैं आप। धन्यवाद साहब जी। तो आप मुझे नौकरी पे रखेंगे ना? अरे हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। जब ड्राइवर अच्छे हैं तो काम पे क्यों नहीं रखूंगा आपको मैं? जब तक रिक्की ठीक नहीं होता आप ही काम कर लो अपने यहाँ पे। चले फिर? कहाँ चलना है साहब जी? हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल साहब? अरे अंकल जी, उसी हॉस्पिटल में चलेंगे ना जहाँ आपका बेटा एडमिट है। पर क्यों साहब जी? अरे कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी आप? रिक्की हमारे परिवार की तरह है, परिवार का एक सदस्य है मान लो आप। और अगर उस पर कोई मुसीबत आएगी तो हम दोनों मिलने नहीं जाएंगे क्या? और हाँ, मतलब ये कुछ पैसे हैं, इन्हें रख लो, आपके बेटे के इलाज में काम आएंगे। साहब जी, मुझे इतने सारे पैसे ना दीजिए, मैं लौटा नहीं पाऊंगा। अरे अंकल जी, आपसे पैसे वापस मांगे किसने? आपको पता है, जब से आपका बेटा यहाँ काम कर रहा था ना, उसने पूरी ईमानदारी से काम किया, तो उसके बदले हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब मैं सच कहूँ ना, मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा जरूरत थी साहब। अरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है अंकल जी आपको। अगर आपको ये पैसे देके हम आपकी मदद कर रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए हम आपकी मदद नहीं कर रहे बल्कि रिक्की की मदद कर रहे हैं। और रिक्की ना हमारे यहाँ पे बहुत टाइम से काम कर रहा है, उसने हमारा भरोसा जीता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम कभी भी रिक्की के साथ कहीं भी जाएंगे ना, तो वो हमें सेफली घर छोड़ देगा। तो बस उस बेचारे पे अभी मुसीबत आई है तो हम उसके साथ खड़े हैं, इसमें कुछ अलग थोड़ी कर दिया हमने। आपका बेटा हमारे यहाँ पे इतनी बार ओवर टाइम करता है, लेकिन आज तक उसने ना हमें कुछ भी नहीं बोला। अरे उसके भरोसे तो हम अपना घर भी छोड़ दें, ऐसा है वो। आपके बेटे ने ना लोग कमाए हैं और वही लोग आज आपकी मदद कर रहे हैं। तो बताइए फिर चलें अब? जी साहब जी।